राधे राधे दोस्तों। ये कहानी है एक गरीब किसान की, जिसने अपनी ईमानदारी और सच्चाई से न केवल अपना जीवन बदला बल्कि पूरे गांव में एक मिसाल कायम की। लेकिन इस कहानी में एक मोड़ ऐसा भी आएगा जो आपको चौंका देगा। आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है, जब सन 52 का दशक चल रहा था। उस जमाने में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था कठोरपुर। इस गांव में एक बेहद गरीब किसान रहता था, जिसे लोग रामू के नाम से जानते थे। रामू के पास खेती करने के लिए केवल 1 बीघा जमीन थी और उसी में मेहनत करके वह अपना और अपनी पत्नी का पेट पालता था। रामू की पत्नी का नाम रूमता देवी था। रूमता बहुत ही सीधी सादी स्त्री थी और वह हर काम को सरलता से निपटाने में यकीन रखती थी। दोनों की शादी को 16 बरस हो चुके थे, मगर उनके घर में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। रूमता इस बात से बहुत दुखी रहती थी। वह कभी कभी अपनी भावनाओं में बह जाती और रोने लगती थी। लेकिन रामू समझदार आदमी था। वह भगवान के विधान को मान लेता और अपने मन को समझा लेता था। कठोरपुर गांव में ज्यादातर किसान ही रहते थे, लेकिन उसी गांव में एक ऐसा आदमी भी रहता था जो किसी का भला नहीं देख पाता था। उसका नाम बिल्लू था। बिल्लू बहुत जलनखोर और धूर्त किस्म का इंसान था। वह अपना काम धंधा छोड़कर बस दूसरों की बुराई करता रहता था। उसकी पत्नी का नाम मर्दा था और वह भी बिल्लू की तरह ही औरतों के बीच जाकर निंदा चर्चा करती रहती थी। एक दिन सुबह के समय रामू अपने खेत पर जाने के लिए गांव के बीच से गुजर रहा था। तभी उसे बिल्लू दिखाई दिया। बिल्लू ने आवाज लगाई और बोला, अरे भाई रामू, कहाँ चले इतनी जल्दी में? क्या बात है भाई, कहीं तुम्हारी भैंस तो नहीं भाग गई? रामू ने जवाब दिया, अरे भाई बिल्लू, मैं किसी जल्दी में नहीं हूँ। दरअसल मुझे खेत पर जाना है और आज थोड़ा विलंब हो गया, इसलिए तेजी से जा रहा हूँ। तुम तो जानते हो कि हमारे पास कोई भैंस है ही नहीं, तो फिर वह कैसे भाग जाएगी? बिल्लू हंसते हुए बोला, अरे भाई रामू, तुम तो एक नंबर के भोले आदमी हो। मैं किस भैंस की बात कर रहा हूँ, शायद तुम समझ नहीं पा रहे। रामू ने कहा, नहीं भाई बिल्लू, मैं नहीं समझा कि तुम किसकी बात कर रहे हो। बिल्लू बोला, अरे मैं तुम्हारी बीवी की बात कर रहा हूँ। वह तो खा खाकर भैंस हो गई है, कहीं वह भाग तो नहीं गई जिसके कारण तुम उसका पीछा कर रहे हो। रामू को बहुत गुस्सा आया। वह बोला, बिल्लू अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। तुम किसी को इस तरह अपशब्द नहीं कह सकते, ये मर्यादा के खिलाफ है। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि तुम किसी के बारे में गलत बोलो। बिल्लू ने कहा, अरे क्यों भड़क रहे हो रामू, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम इतना गंभीर क्यों हो गए? शायद तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारी पत्नी का देवर लगूंगा और देवर होने के नाते मैं उनसे मजाक कर सकता हूँ। रामू सख्ती से बोला, देखो बिल्लू, देवर लगोगे या नहीं लगोगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर रिश्ते की एक गरिमा होती है और इंसान को उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। देवर और भौजाई का रिश्ता तो माँ और बेटे की तरह पवित्र होता है। तुम्हें ऐसी बात बोलने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। बिल्लू बोला, अरे भाई इतना क्यों भड़क गए? मैंने तुम्हारी पत्नी का मजाक किया है, कोई उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया। रामू ने चेतावनी देते हुए कहा, आज तो तुमने मजाक कर लिया, लेकिन आगे से ध्यान रखना। अगर तुम्हारी जुबान से मेरी पत्नी के बारे में कुछ भी गलत सुन लिया तो ये समझ लेना कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर रामू वहां से चला गया। उधर बिल्लू का एक साथी लोढ़ा था जो दोनों की बातें सुन रहा था। वह पेड़ की आड़ में छिपा हुआ था। जब रामू चला गया तो लोढ़ा बिल्लू के पास आया और बोला, अरे भाई बिल्लू, आज तो तुम्हारी अच्छी धुलाई हो गई। ये गांव का गरीब किसान तुम्हारा मुंह बंद करके चला गया। बिल्लू का चेहरा देखने लायक था। वह गुस्से से बोला, अरे लोढ़े, ये मामला तेरी बुद्धि से बाहर का है। तुम मूर्ख आदमी नहीं समझ सकते। जाओ तुम अपना काम करो। लोढ़ा बोला, अरे भाई कुछ भी कहो, लेकिन इतना मेहनती किसान आज तक हमारे गांव में नहीं हुआ। गजब का मेहनती आदमी है रामू। बिल्लू चिढ़ते हुए बोला, अरे तुम क्यों उसका वकील बन रहे हो यार लोढ़े? तुम अपना काम करो वरना मैं तुम्हें पीट दूंगा। लोढ़ा ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, अभी तो रामू के सामने तुम्हारी जुबान गूंगी हो गई थी, बड़े आए मुझे पीटने वाले। बिल्लू को और गुस्सा आया। वह बोला, देख लोढ़े, अगर तू मेरा साथी नहीं होता तो मैं तुझे इतना पीटता कि तू यहाँ से घुटनों के बल घर जाता। लोढ़ा बोला, अरे मालिक, इतना क्यों गुस्सा हो रहे हो? मैं तो बस आपका मजाक उड़ा रहा था, आप इस तरह गुस्सा मत करो। उधर रामू अपने खेत में पहुंचकर पूरी लगन और मेहनत से काम करने लगा।
धीरे धीरे दोपहर का समय हो गया। उसकी पत्नी घर पर बैठी अपने भविष्य की चिंता में डूबी हुई थी। वह सोच रही थी कि अगर उनका कोई सहारा नहीं रहेगा तो बुढ़ापे में गाड़ी कैसे चलेगी। यह तो बहुत बड़ी समस्या है। तभी अचानक उसे याद आया कि उसे तो अपने पति के लिए खेत पर भोजन लेकर जाना था और वह घर बैठकर सोच में लगी है। वह जल्दी से खाने की पोटली उठाई और खेत की तरफ चल पड़ी। जब वह गांव के बाहर पहुंची तो अचानक गांव का सरपंच मिल गया। सरपंच का नाम मुनि था। मुनि बहुत ही स्वार्थी और बदमाश किस्म का इंसान था। जब सरपंच ने देखा कि रामू की पत्नी आ रही है तो उसने आवाज लगाई, अरे भौजाई, कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी में। रूमता ने जब सरपंच को देखा तो मन ही मन उसे कोसने लगी। वह सोचने लगी कि यह दुष्ट कहाँ से आ गया। यह तो हमेशा किसी न किसी का रास्ता रोकता रहता है। रूमता ने कहा, अरे सरपंच भाई साहब, मैं खेत पर जा रही थी। वहां आपके भैया काम कर रहे हैं, उन्हीं के लिए भोजन लेकर जा रही हो। क्या है ना सरपंच भाई साहब, उनका दोपहर का भोजन जब तक नहीं होता उनसे कोई काम नहीं होता। सरपंच ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मुझे पता है रामू बहुत आलसी और पेटू इंसान है। वो खेत में काम कर लेता है, वही काफी है। मुझे तो लगता है कि रामू तुम्हें भी खुश नहीं कर पाता। अगर तुम कहोगी तो मैं तुम्हारी तरफ ध्यान दे सकता हूँ। जब रूमता ने यह सुना तो वह आग बबूला हो गई। उसने मुनि का बाल पकड़कर उठाया और जमीन पर पटक दिया। मुनि तड़फड़ाते हुए वहीं गिर गया। रूमता ने जूते से जमकर उसकी पिटाई कर दी। मुनि को बहुत जोरदार मार पड़ी। रूमता वहां से आगे बढ़ गई। इधर बिल्लू और उसका साथी लोढ़ा मुनि की पिटाई देख रहे थे। वे एक पेड़ की आड़ में छिपकर यह सब देख रहे थे। जब रूमता वहां से चली गई तो बिल्लू और लोढ़ा दौड़ते हुए मुनि के पास पहुंचे। बिल्लू ने हंसते हुए कहा, सरपंच साहब, क्या हालचाल है। अरे आज तो आपकी अच्छी धुलाई हो गई। अभी जो घटना घटी है उसे हमने अपनी दोनों आंखों से देखा है। वैसे किस बात पर पिट रहे हैं आप सरपंच जी। सरपंच जब लोढ़ा और बिल्लू को देखा तो सक पका गया। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि उसकी पिटाई कोई देख लेगा। सरपंच शर्म से पानी पानी हो गया। वह अपनी इज्जत बचाते हुए बोला, अरे कौन पीट रहा था भाई, तुम्हारी आंखों का धोखा होगा। भला इस गांव में मुझे कोई पीट सकता है। अरे मैं सरपंच हूँ। सरपंच 2 मिनट में सबकी हेकड़ी निकाल सकता है। लोढ़ा और बिल्लू सरपंच की बात सुनकर खूब जोर जोर से हंसने लगे। सरपंच मुनि शर्म से लाल हो गया। बिल्लू बोला, अरे सरपंच साहब, अभी अभी तो आपकी अच्छी कुटाई हुई है, अब हमसे यह सब क्या छिपाना। अरे महाराज, हम भी आपकी तरह पहले कई बार पिट चुके हैं। हम सब एक ही खेत की मूली है। सरपंच मुनि ने स्वीकार करते हुए कहा, हाँ भाई, तुमने सही कहा। मैं सच में पिट रहा था, लेकिन इज्जत बचाने के लिए मैं यह बात छिपा रहा था। भाइयों, हमारे साथ मारपीट तो हो गई है, लेकिन हमें इसका बदला लेना चाहिए। मैं सरपंच हूँ। तुम दोनों रामू की पत्नी की शिकायत पंचायत भवन में लेकर आओ, मैं उसे सजा दे दूंगा। बिल्लू ने कहा, अरे भाई मुनि, तुम्हारी अक्ल घास चरने चली गई है क्या। अरे किसी स्त्री की शिकायत लेकर हम पंचायत में आएंगे तो यह तो बहुत शर्म की बात होगी। पूरा गांव हमारा मजाक बनाएगा, हर तरफ हमारी खिल्ली उड़ेगी। मुनि बोला, बात तो तुम ठीक कह रहे हो। अगर स्त्री का मामला नहीं होता तो यह शिकायत की जा सकती थी। खैर, अब तुम दोनों बताओ कि हम इस मामले में क्या कर सकते हैं। बिल्लू बोला, अरे हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना है कि रामू और उसकी पत्नी बहुत ही चतुर स्वभाव के हैं। उनसे हम चालबाजी में नहीं जीत सकते, लेकिन हमारे पास एक रास्ता है। सरपंच मुनि बोला, अरे भाई लोढ़ा और बिल्लू, तुम दोनों तो बहुत ही चतुर हो। मैं तो तुम्हें मूर्ख समझता था। बिल्लू बोला, अरे वो सब छोड़ो, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमें रामू की जमीन हड़प लेनी है, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। मुनि ने खुश होते हुए कहा, बिल्कुल सही इरादा है तुम्हारा, हम भी यही चाहते हैं। लोढ़ा बोला, अरे भाइयों, किस बात की चिंता में हो। उसकी जमीन हड़पना बहुत ही आसान काम है। उसका कोई बाल बच्चा नहीं है तो भविष्य में उस जमीन के दावेदार हम ही होंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। उधर रूमता भोजन लेकर खेत पर पहुंच गई थी। रामू आराम से बैठकर भोजन ग्रहण करने लगा। उसकी पत्नी प्रेमपूर्वक उसे भोजन परोस रही थी। वह सरपंच की पिटाई वाली बात रामू को बताना चाहती थी, लेकिन भोजन के समय वह उससे कुछ नहीं कहती थी। जब रामू ने भोजन कर लिया तो रूमता बोली, अरे आज एक कांड हो गया है।
जब मैं भोजन लेकर आ रही थी तो रास्ते में सरपंच मिल गया। रामू ने पूछा, तो इसमें कांड क्या हो गया? सरपंच के मिलने से, रूमता ने झुंझलाते हुए कहा, आपकी इसी आदत से मुझे बहुत गुस्सा आता है। अरे मेरी पूरी बात तो सुनिए, रामू बोला। हाँ भाई बताओ बताओ, इसमें गुस्सा वाली कौन सी बात है? रूमता ने कहा, अरे जब मैं रास्ते से आ रही थी तो मुझे सरपंच मिल गया। वह बहुत ही गंदी तरीके से मुझे गलत बातें बोल रहा था। मुझसे उसकी बात सहन नहीं हुई। मैंने उसे उठा उठाकर पटका और अच्छी तरह पीटा। रामू को बहुत गुस्सा आया। वह बोला, उस दुष्ट सरपंच की इतनी मजाल कि वो मेरी पत्नी से बदतमीजी करे। मैं उसे इसकी सजा जरूर दूंगा। रूमता ने समझदारी से कहा, अरे आपको सजा नहीं देनी है, बस आप मेरे कहे अनुसार चलें। वो सरपंच बहुत ही गंदी सोच रखने वाला इंसान है। वह गांव की भोली स्त्रियों का हमेशा शोषण करता है, लेकिन आज उसका पाला एक शेरनी से पड़ गया। अब वह समझ गया होगा कि एक स्त्री की ताकत क्या होती है। मैंने उसे इतना मारा है आज कि वह अपने जीवन में नहीं भूलेगा, और आज की पिटाई से वह जीवन भर के लिए सुधर जाएगा। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, शाबाश, तुमने बिल्कुल अच्छा किया है। वो दुष्ट इसी लायक है। हमारे गांव में एक कहावत है कि जो मुंह पान खाता है वो कभी कभी जूता भी खा लेता है। अब निर्भर शब्दों पर है कि किस लायक शब्द निकल रहे हैं। रूमता ने चालाकी से कहा, आज शाम को जब आप खेत से काम करके लौटेंगे तो आप सरपंच से मिलकर आइएगा और उससे उसका हालचाल पूछ लेना। आपका हालचाल पूछना उसके घाव पर नमक का काम करेगा। रूमता की बात सुनकर रामू जोर जोर से हंस पड़ा। रूमता वापस घर चली गई। शाम को रामू अपने खेत से लौटा और सीधा सरपंच के पास चला गया। रामू ने देखा कि गांव के सबसे बिगड़ैल दो आदमी, बिल्लू और लोढ़ा, सरपंच के साथ बैठे उसके हाथ पांव दबा रहे हैं। रामू मुस्कुराते हुए बोला, और भैया सरपंच मुनि सब बढ़िया है। मैंने सुना है कि आज आपकी बहुत सेवा हुई है, क्या ये बात सच है? मुनि समझ गया कि रामू आज उसका मजाक उड़ाने आया है। सरपंच मुनि मन ही मन बहुत क्रोधित हुआ। उसके मन में बदले की आग जल गई, लेकिन उसकी स्थिति अच्छे से चल पाने की भी नहीं थी। मुनि ने अपने गुस्से को पी लिया। मुनि बोला, अरे भाई कैसी सेवा, और किसने सेवा की है? मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे आप सब समझ रहे हैं, लेकिन आप शर्म के कारण किसी से कुछ बताना नहीं चाहते। आपका पिछवाड़ा सूज गया है। आपकी इतनी सेवा हुई है, लेकिन आप लज्जा के कारण किसी से कुछ बता नहीं रहे। खैर कोई बात नहीं है, लेकिन आगे से ध्यान रखिएगा। यह तो एक स्त्री का हाथ था। आगे से मेरा हाथ जब पड़ेगा तो आप किसी से बताने लायक भी नहीं रहेंगे। बस आपको आगाह करने आया था। रामू गुस्से में वहां से अपने घर चला आया। इधर सरपंच और उसके साथी बदले की आग में जल रहे थे। मुनि ने गुस्से से कहा, अरे बिल्लू और लोड़े, तुम दोनों ने सुना ना ये रामू क्या बोलकर गया है? अब ये गांव के सरपंच पर अपना हाथ उठाएगा। इतनी मजाल हो गई इसकी। अब कुछ न कुछ उपाय करना पड़ेगा। बिल्लू बोला, अरे सरपंच साहब, आप आदेश करें, हम इसका उपाय आज ही कर देते हैं। अगर आप आज्ञा दें तो इसकी सारी फसल ही उखाड़ देते हैं। जब फसल ही नहीं रहेगी तो इसके भूखे मरने के दिन आ जाएंगे। इसके मुंह से जो घमंड निकल रहा है वह कुछ ही समय में खत्म हो जाएगा। मुनि ने खुश होकर कहा, अरे ये तो बहुत अच्छा विचार है, और तूने मुझे पहले नहीं बताया। ये काम तुम दोनों आज ही कर दो, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। उधर रूमता ने अपने पति से पूछा, आपने सरपंच का हालचाल लिया कि नहीं? क्या कह रहा था वो? रामू बोला, अरे आज तो सरपंच के मुंह से निवाला नहीं उतरेगा। उसकी ये हालत हुई है, लेकिन मैंने देखा कि उसके साथ दो और लोग भी थे। अरे बिल्लू और लोढ़ा, उन्हें तो तुम जानती हो ना? रूमता ने गंभीर होते हुए कहा, अरे हाँ हाँ, बिल्लू और लोढ़ा को कौन नहीं जानता। दोनों एक नंबर के चोर और बदमाश हैं। वैसे अगर वे तीनों एक साथ हैं तो हमारे बारे में ही कुछ बुरा सोच रहे होंगे। हमारे खेत में आज ही फसल लगी है ना, आज आप खेत में ही छिपकर बैठिए। हो सकता है कि वे तीनों फसल उखाड़ने की सोच रहे हो। अगर फसल उखाड़ दी तो हमारे भोजन पर भी आफत आ जाएगी। आप रात के समय अपने खेत में ही रहिए। रामू ने पत्नी की बात मानते हुए कहा, जैसा तुम कहो। रामू अपने खेत में चला गया। उधर लोढ़ा और बिल्लू अपनी योजना के अनुसार रामू के खेत में पहुंचकर उसकी फसल उखाड़ने लगे। रामू जब उन्हें देखा तो तुरंत उनके ऊपर हमला कर दिया। देखते ही देखते रामू ने दोनों को पकड़ लिया। इसके बाद
दोनों की अच्छी तरह से पिटाई करनी शुरू कर दी। दोनों रहम की भीख मांगते रहे, लेकिन रामू कहाँ सुनने वाला था। वह जमकर उनकी पिटाई करता रहा। पिटाई करते करते जब रामू थक गया तो बोला, आज तुम दोनों की जान जाने वाली है। अगर बचना चाहते हो तो कल पूरे गांव के सामने उस सरपंच का पोल खोलकर उसके साथ गांव से चले जाना। इसी में तुम दोनों की भलाई है। बिल्लू ने घबराते हुए कहा, अरे भाई, बस तुम हमें छोड़ दो। तुम जो कहोगे हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे, लेकिन हमें और मत मारो। रामू ने पूछा, ये बताओ बिल्लू, क्या तुमने और सरपंच ने मिलकर कोई भी अच्छा काम किया है आज तक, पूरे जीवन में कभी भी? बिल्लू बोला, नहीं रामू भाई, इसका मुझे बहुत दुख है, लेकिन आपने मेरी आंख खोल दी। मैं अब जीवन में कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं सोचूंगा। रामू सख्ती से बोला, तुम भाई जो मर्जी करो, लेकिन एक बात याद रखना, आज के बाद इस गांव में तुम और सरपंच और यह लोढ़ा, तीनों में से कोई भी इस गांव में नहीं रहेगा। रहोगे उसी शर्त पर जब तुम इस गांव में रहने के लायक बनोगे। लोढ़ा ने डरते हुए कहा, भाई रामू, आप जो कहेंगे हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए, हमें अपनी जान प्यारी है। जान है तो जहान है। रामू बोला, लगता है तुम्हें समझ आ गया। धीरे धीरे सुबह हुई। सुबह में रामू बिल्लू और लोढ़ा को रस्सी में बांधकर पंचायत में ले गया। वहां बहुत से लोग इकट्ठे थे। रामू ने सारी घटना बताई। गांव के अन्य पंचों ने तुरंत मुनि को सरपंच पद से हटा दिया और रामू को सरपंच घोषित कर दिया। रामू ने सरपंच पद का निर्वहन किया और मुनि तथा उसके साथियों को 2 वर्ष के लिए गांव से निकाल दिया। रामू की पत्नी रूमता ने जब सुना कि रामू सरपंच बन गया है तो वह खुशी के मारे उछल पड़ी। रामू अपने घर पहुंचा। रामू बहुत खुश था। घर जाते ही रामू बोला, अरे तुम्हें पता चला? अरे तुम सरपंच की पत्नी बन गई हो। गांव के लोगों ने मिलकर मुझे सरपंच बना दिया। रूमता खुशी से बोली, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। ये आपके नेक कार्य का नतीजा है। जीवन में इंसान को हमेशा इसी तरह के काम करने चाहिए जिससे हमारे कर्म नेक रहे। रामू ने प्यार से कहा, अरे तुम्हारी तरह की पत्नी जिसके जीवन में हो, उसके कर्म कैसे बुरे हो सकते हैं। उधर गांव के लोगों ने शाम को रामू के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें रामू और उसकी पत्नी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। पूरे गांव के लोगों ने रामू और उसकी पत्नी को बहुत आदर के साथ सम्मानित किया। अब रामू अपना काम करने के साथ साथ सरपंच पद पर भी कार्यरत हो गया था, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। फिर से उसकी पत्नी उदास रहने लगी। एक दिन रूमता अपने पति रामू से बोली, देखिए अब आप सरपंच बन गए हैं, आप कोई भी कार्य जल्दी से कर सकते हैं। मुझे आपसे कुछ बताना है। रामू ने पूछा, बोलो क्या बात है, मैं तुरंत ही करवा दूंगा। रूमता ने कहा, मैंने सुना है कि हमारे गांव के पास वाले जंगल में एक सिद्ध सन्यासी रहते हैं। मैंने सुना है कि वह संत बहुत बड़े महात्मा है। उनके वाणी से निकले शब्द हमेशा ही सफल होते हैं। अगर आप उनका पता लगा लें तो हम उनसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद ले सकेंगे। रामू ने झुंझलाते हुए कहा, अरे तुम भी कैसी बात करती हो? अरे जमाना कहाँ चला गया और तुम आशीर्वाद और अंधविश्वास में डूबी हो? अरे ये कलयुग है और कलयुग में कोई भी महात्मा नहीं है, सब धर्म के ठेकेदार हैं। यह कोई भी भला संत नहीं बचा है। रूमता ने जिद करते हुए कहा, देखिए मुझे नहीं पता कि कौन कैसा है या कैसा नहीं है। मुझे तो बस इतना पता है कि आप उस संत के बारे में अच्छी तरह से पता लगाएं। अगर वह सच में पहुंचे हुए संत है तो हम दोनों को आशीर्वाद लेने में क्या समस्या है। जो हमारे किस्मत में होगा वो होकर ही रहेगा। रामू ने हार मानते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं उस संत का पता लगाने कल ही जंगल में चला जाऊंगा। अगले दिन रामू जंगल की तरफ संत का पता लगाने अपने गांव से निकल पड़ा। वह चलते चलते जंगल में चला गया। कुछ ही समय में रामू संत के आश्रम तक पहुंच गया। उस समय वह संत अपने ध्यान में मग्न थे। उनका वेशभूषा अलग किस्म का था। उनके माथे की चमक और चेहरे का तेज देखने लायक था। रामू समझ गया कि सच में यह चमत्कारी बाबा है। रामू महात्मा के सामने ही अपना आसन जमाकर बैठ गया और शांति से उनके ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगा। पूरे 2 घंटे समय बीतने के बाद महात्मा ध्यान से बाहर आए। महात्मा ने अपनी आंख खोलते ही कहा, कैसे हो वत्स रामू, सब कुशल मंगल है ना?
रामू जब महात्मा के शब्द सुने तो वह अचंभित रह गया। रामू अपने मन में सोचने लगा कि अरे ये तो गजब के संत है। सच में ये महात्मा अंतर्यामी है, इनसे कुछ बताना नहीं पड़ता, ये सब कुछ समझ रहे हैं। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू तुमने सही अंदाजा लगाया। मैं एक तपस्वी महात्मा हूँ। मैं लोगों के मन और बुद्धि को उनके ललाट से पहचान लेता हूँ। मुझे यह भी पता है कि तुम मेरी शरण में क्यों आए हो। वत्स रामू, तुम एक सच्चे हृदय के व्यक्ति हो। ये लो एक बोतल, इस बोतल को पानी में मिलाकर अपनी पत्नी को पिला देना, तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। रामू ने तुरंत महात्मा के चरण पकड़ लिए। इसके बाद उनका आशीर्वाद लेकर अपने घर वापस चला आया। घर आने पर रामू ने कहा, अरे तुमने तो बिल्कुल सही बताया था। वह महात्मा सच में एक तपस्वी संत थे। वह आगमजानी संत है। बिना बताए ही वह संत मेरे मन की व्यथा को जान गए। रूमता ने खुशी से कहा, अरे आप नाहक ही उस महात्मा को बुरा भला बोल रहे थे। मैंने आपसे कहा था ना कि ऐसे संत के दर्शन भी बड़े सौभाग्य से होते हैं। रामू बोला, ये बोतल तुम पानी में मिलाकर पी लो, तुम्हें संतान प्राप्ति हो जाएगी। रूमता ने बोतल को पी लिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। 9 माह बाद रूमता ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। रामू की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसने पूरे गांव में जश्न का आयोजन करवाया। रामू और रूमता के जीवन में एक आशा की किरण जग उठी थी। धीरे धीरे समय का चक्र चलता गया। रामू ने अपने बेटे का नाम खदेरन रखा। खदेरन बहुत ही चंचल स्वभाव का था, लेकिन उसके अंदर एक कमी थी। वह बहुत आलसी किस्म का था। रूमता अपने पति रामू को कई बार कहती कि आप अपने साथ इसे भी खेत में काम करना सिखा दीजिए, इससे इसका आलस खत्म हो जाएगा। लेकिन रामू अपनी पत्नी पर भड़क जाते। रामू गुस्से से कहते, अरे तुम्हारी अक्ल ठिकाने है? अरे खदेरन मेरा बेटा है, भला मेरा बेटा खेत में काम करने जाएगा? उसका मान सम्मान है, वह सरपंच का बेटा है, उसका तो मौज मस्ती का जीवन है, तुम उससे नाहक मत चलो। धीरे धीरे समय का चक्र चलता रहा। खदेरन का विवाह हो गया। उसकी पत्नी घर आ गई, फिर भी उसका आलसीपन नहीं गया। धीरे धीरे उसकी पत्नी भी समझ गई कि वह एक आलसी के पल्ले पड़ गई है, लेकिन भगवान के विधान को मानकर उसने उसे स्वीकार कर लिया। लेकिन फिर एक ऐसा मोड़ आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। एक दिन अचानक से रामू और उसकी पत्नी दुनिया छोड़कर स्वर्ग सिधार गए। अब सारी जिम्मेदारी खदेरन पर आ गई, लेकिन उसका आलसीपन उसे कुछ भी करने नहीं देता था। अंत में उसकी पत्नी मजबूर होकर खेत में काम करने जाने लगी, लेकिन खदेरन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह आंख बंद करके सोता रहता, जबकि उसकी पत्नी दिन भर किसानों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे ले आती और उसी से दोनों का खर्चा चलता। घर में दोनों वक्त चूल्हा जलता। पत्नी ने एक दिन तंग आकर पति से कहा कि देखो, तुम भी कुछ काम धंधा किया करो। दिन भर घर में सोए रहते हो, जबकि मैं अकेली दिन भर परिश्रम करती रहती हूँ, तब जाकर घर का खर्चा चलता है। मैं एक जवान स्त्री हूँ, लोगों की बुरी नज़र भी मुझ पर लगी रहती है। जब तुम मेरे साथ साथ रहोगे तो मुझे किसी बुरे आदमी से भी डर नहीं रहेगा। खदेरन ये बात सुनकर पत्नी पर ही नाराज हुआ। वह बोला, तुम इतना सज धज कर खेतों में जाती हो तो किसी की भी नज़र खराब हो सकती है। तुम तो उस स्त्री की तरह कह रही हो जो एक गांव में अकेली रहती थी। उसने एक दिन थाने में जाकर शिकायत कर दी कि मेरे पड़ोसी मुझे बुरी नीयत से घूरते रहते हैं, वह किसी दिन मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। दारोगा खाली बैठा था तो सोचा चलकर इसके पड़ोसियों को सबक सिखा ही देता हो। दारोगा पहुंच गए उस स्त्री के घर। उसने उस स्त्री के घर को देखा तो उसमें कोई खिड़की ही नहीं थी और दरवाजे के सामने किसी का घर भी नहीं था। जो भी घर थे सब पीछे साइड में थे। दारोगा ने पूछा, तुम्हारा घर तो बिल्कुल सुरक्षित है, फिर तुम्हें लोग छेड़ते कैसे हैं? स्त्री बोली, जब मैं उन्हें खिड़की से देखती हूं तब घूरते हैं। दारोगा ने हैरानी से कहा, लेकिन तुम्हारे घर में तो कोई खिड़की है ही नहीं। तब स्त्री ने कहा, ऐसे थोड़े दिखेगा, सीढ़ी लगाकर रोशनदान वाली खिड़की से देखिए। दारोगा इतना सुनते ही बेहोश हो गया। जब होश आया तो उसे सारी गलती स्त्री में ही नजर आई। वह सीढ़ी लगाकर रोशनदान की खिड़की से खुद ही देखती है और पड़ोसियों को घूरने के लिए आमंत्रित करती है। उस स्त्री की सीढ़ी को ही दारोगा अपने साथ ले गया और बोला, आज से अब तुम्हें कोई नहीं छेड़ेगा। खदेरन ने अपनी पत्नी से कहा,
अब तुम भी अपने सजने संवरने वाला सामान मेरे हवाले कर दो और पुरानी फटी हुई मैली साड़ी पहनकर जाओ। तुम्हारी तरफ कोई देखेगा भी नहीं। स्त्री खदेरन पर बहुत गुस्सा हुई। उसने चिढ़कर कहा, मुझे नहीं जाना किसी के यहाँ काम धंधा करने। अब तुम जाओगे और कमाकर लाओगे और मैं घर में बैठकर खाऊंगी। अगर तुम्हें मंजूर है तो ठीक, वरना मुझे नहीं रहना तुम्हारे जैसे निकम्मे के साथ। जब मेहनत मजदूरी ही करनी है तो कहीं भी कर लूंगी, किसी के भी साथ रह लूंगी। कोई दूसरा मुझे रानी की तरह रखेगा। अब तुम्हारे जैसे निकम्मे के साथ तो हरगिज नहीं रहूंगी। खदेरन को लगा कि सचमुच यह मुझे छोड़कर भाग जाएगी। मेहनती स्त्री है, कोई भी इसे रख लेगा। अगर चली गई तो मेरा अब क्या होगा? फिर भोजन का प्रबंध कौन करेगा? बहुत मुश्किल से तो मेरा विवाह हो पाया था। एक बार हाथ से छूट गई तो फिर हाथ नहीं आएगी। वह पत्नी को खुशामद करते हुए बोला, क्यों नाराज होती हो? अरे मैं तुम्हारा पति हो, थोड़ा मजाक कर दिया था। मुझे क्या पता था कि इतना गंभीर ले लोगी। तुम अब कोई काम मत करो, मैं खुद ही कोई काम धंधा देखता हूँ। वह घर से निकलकर बगल के गांव में एक किसान के पास गया और बोला, भाई मेरे पास 10 बीघा जमीन है जिसमें बाजरे की फसल लहलहा रही है, लेकिन मुझे 20,000 रुपए की जरूरत आ पड़ी है। अब मैं फसल को गिरवी रखना चाहता हूँ, लेकिन एक शर्त है कि फसल की रखवाली मैं ही करूँगा, खाद पानी मैं ही दूंगा और फसल बेचकर सारे पैसे आपको मैं ही दूंगा, ताकि गांव वाले न जान पाए कि मैंने जमीन गिरवी रखी है, वरना मेरी बदनामी हो जाएगी। किसान ने सोचा कि बहुत सस्ते में फसल गिरवी रख रहा है, वरना 10 बीघा के पेशगी के ही 1 लाख रुपए लग जाते हैं। उसने बिना सोचे समझे 20,000 रुपए दे दिए और बोला, मैं आपकी बात किसी से नहीं बताऊंगा, लेकिन आप भी कोई चालाकी मत दिखाना। खदेरन बोला, नहीं भाई, तुम मौके पर काम आए हो, भला तुम्हारे साथ कोई चालाकी दिखाऊंगा? वह पैसा लेकर अपनी पत्नी के पास आया और उसे 20,000 रुपए दे दिए। पत्नी इतने पैसे देखकर हैरान हुई। उसने पूछा, लगता है तुमने कोई गलत काम किया है, वरना एक दिन की मजदूरी में 20,000 रुपए कौन देता है? खदेरन ने घमंड से कहा, मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, बल्कि बड़े लोगों की तरह अपना दिमाग दौड़ाया है। अब तुम देखती जाओ, 1 साल के अंदर यहाँ हवेली नहीं खड़ी कर दी तो मेरा नाम खदेरन नहीं। पत्नी ने चेतावनी देते हुए कहा, अब तुम देख लो, मुझे कुछ नहीं कहना। हाँ, गलत का साथ नहीं दूंगी, और गलत करने में अगर बुरी तरह फंसते हो तो मुझसे मदद की उम्मीद भी मत रखना, मैं उसी दिन तुम्हें छोड़ दूंगी। खदेरन दूसरे दिन फिर बड़ा हाथ मारने निकल गया। अब वह नजदीक नहीं बल्कि दूर किसी गांव में हाथ की सफाई दिखाना चाहता था। वह एक साधु संत का भेष बना लिया और दूर के गांवों में भ्रमण करने लगा। दूर चले जाने से उसे लोग पहचानते नहीं थे। लोग उसे पहुंचे हुए साधु मानने लगे। वह लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने लगा। साधु संतों में आस्था रखने वाले उसके पैर छूने लगे। उसे दान दक्षिणा भी मिलने लगी। इससे उसकी लालच बहुत बढ़ गई। वह अब और भी मालदार गांव ढूंढने लगा जहां के लोग भक्ति में डूबे थे। वह एक ऐसे गांव में पहुंचा जहां के लोगों ने एक यज्ञ का आयोजन कर रखा था। उन्हें साधु संतों की भीड़ की जरूरत थी, तो खदेरन वहां चमत्कारी बाबा बनकर पहुंच गया। वह वही अपना डेरा जमा लिया। यज्ञ के आयोजकों की तरफ से उसे मुफ्त में भोजन पानी और रहने का स्थान मिल गया। यज्ञ का आयोजन 40 दिन का रखा गया था। अभी तो आधे भी यज्ञ के दिन नहीं बीते थे। यज्ञ की समाप्ति में अभी 20 दिन बाकी थे, तो खदेरन के लिए तो चांदी ही चांदी थी। वह जानता तो कुछ भी नहीं था, लेकिन उसे जानने की कोई जरूरत भी नहीं थी। ग्रामीण स्त्रियां और पुरुष आस्था से भरे होते हैं, अंधभक्ति भी उनमें भरी होती है। तो खदेरन भोली भाली स्त्रियों को झाड़ फूंक करने लगा। देखते ही देखते उसके पास स्त्रियों की भीड़ लगने लगी। दान दक्षिणा भी बरसने लगी। उधर आयोजक रोज घोषणा करते कि भक्तजनों कृपया ध्यान दें, किसी साधु संत या किसी भी व्यक्ति पर भरोसा अपने दम पर करें। कुछ भी गलत हो जाने पर उसकी जिम्मेदारी आयोजकों की नहीं होगी। यहाँ हर तरह के लोग आते हैं, सावधान रहना भक्तों का काम है। मगर इन सब बातों को अनसुना करके भक्त अंधभक्त होते हैं। उन्हें बस बाबाओं में चमत्कार दिखता है, उन्हें होश नहीं रहता। उन्हें होश तो तब आता है जब लूट जाते हैं। खदेरन कोई बड़ा कारनामा करने का जुगाड़ लगा रहा था। उसने धीरे धीरे कुछ स्त्रियों को बताना शुरू किया कि पूर्णिमा के दिन मैं किसी भी धन को दोगुना कर सकता हूँ, चाहे वह रुपया हो, पैसा हो
या फिर आभूषण हो, मगर ध्यान रहे मैं सभी का नहीं करूंगा, सिर्फ कुछ खास स्त्रियों का ही करूंगा। एक दो स्त्रियों ने शंका जाहिर की कि अगर पैसा लेकर भाग गए तो। उसने उन दोनों स्त्रियों को 2-4 थप्पड़ मारे, फिर डांटते हुए कहा कि चमत्कारी बाबा पर शंका करती हो, लाओ तुम्हारे पास क्या है, अभी दोगुना करके दिखा देता हो। 2 स्त्रियों के पास 1,000 रुपये थे। खदेरन ने उसे ले लिया और अपने पॉकेट में रख लिया। 2-4 मिनट मंत्र पढ़ने का नाटक किया, फिर उन्हें 2-2 हज़ार रुपये निकालकर दे दिए। दोनों स्त्रियां खुशी के मारे झूम उठी। वे शंका करने के लिए चमत्कारी बाबा से माफी मांगने लगी। खदेरन बाबा ने 4-5 थप्पड़ और मारकर आशीर्वाद दे दिया। स्त्रियां मार खाकर भी बहुत खुश थी कि बाबा की कृपा हो गई है। वे चमत्कारी बाबा की प्रचारक बन गई। पूर्णिमा के दिन तो खदेरन बाबा के पास पैसे और गहने जमा करने के लिए लाइन लग गई। वह भक्तों को मना कर रहे थे कि रुक जाओ, मुझे इतने पैसे दोगुना करने में 2-3 दिन लग जाएंगे। भक्तों को अटूट विश्वास हो गया था। वे बोले, बाबा कोई बात नहीं, 2 दिन बाद ही दे देना, लेकिन हमारा पैसा अपने पास रख लो। देखते ही देखते लाखों के गहने और लाखों की नकदी जमा हो गई। खदेरन बाबा बोले, अब बंद करो ये पैसा जमा करना, पहले जितना मिला है उसे 24 घंटे में दोगुना करके दे देता हो। उसके बाद तुम लोगों में से कोई बच गया है तो वह कल जमा करेगा। अभी मुझे एकांत दो। जिनका जिनका जमा है वे कल 10 बजे आना, और जिनको नया जमा करना है वे 12 बजे के बाद आएंगे। और जिनको विश्वास नहीं है, मुझ पर भरोसा नहीं है, तो अपना माल वापस भी ले सकते हैं। सबने कहा, बाबा आप पर हमें पूर्ण विश्वास है, आप अपना काम करो, हम फिर कल मिलेंगे। खदेरन को बहुत सारा माल मिल गया था। वह मौका देखकर आधी रात में ही भाग गया। वह पैदल ही बिना रास्ते के भागा जा रहा था। वह अब अपना भेष बदल चुका था। देखने से कोई पहचान भी नहीं सकता था, मगर उसे नहीं पता था कि उसका पीछा भी कोई कर रहा है। एक स्त्री जो ठग थी उसका पीछा यज्ञ स्थल से ही कर रही थी। वह खदेरन के पीछे कई दिनों से लगी थी और उसे पता था कि यह साधु नहीं ठग है, तो उसने सोच लिया था कि छोटी मोटी ठगी क्या करनी, हम ठग को ही ठग लेते हैं। खदेरन रात को भागा था। भागते भागते उसे सुबह हो गई। वह तेज कदमों से चला जा रहा था, लेकिन काफी थक गया था। वह एक पेड़ के पास बैठकर आराम करने लगा। खदेरन बचते बचाते खेत के बीच से जा रहा था ताकि किसी से मुलाकात न हो जाए, लेकिन वह स्त्री उस पेड़ तक पहुंच ही गई जिस पेड़ के नीचे खदेरन बैठा था। वह स्त्री खदेरन से बोली, आप भी गजब करते हो, कब से मैं आपको आवाज लगा रही हो और आप हैं कि भागे जा रहे हो, जैसे किसी का सामान चुराकर भाग रहे हो। खदेरन घबराते हुए बोला, नहीं नहीं, मैं भला कोई चोर थोड़े हूं जो भाग रहा हो, और तुम मुझे आवाज क्यों दे रही हो? तुम्हें तो मैं जानता भी नहीं। स्त्री ने मीठे स्वर में कहा, जानती तो मैं भी आपको नहीं, लेकिन रास्ते में लोग मिल जाते हैं तो एक से भले 2 हो जाते हैं। मुझे अगले गांव तक जाना है और आपको भी उधर ही जाना है, तो सोचा चलो साथ ही चलते हैं। अकेली स्त्री के लिए सफर ठीक नहीं होता, साथ में कोई पुरुष तो होना ही चाहिए। खदेरन ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं। वह बोला, ठीक है चलो, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ दूर तक ही चलूंगा, मुझे दूसरे गांव जाना है। स्त्री बोली, अरे पहले चलो तो सही, जहां जाना है चले जाना, तुम्हें अपने घर थोड़े ले जा रही हो। खदेरन को तसल्ली हुई कि चलो, यह स्त्री यज्ञ में से नहीं है। स्त्री साथ चलने लगी और चलते चलते बोली कि तुम बहुत सुंदर आदमी हो, मेरी इच्छा तो हो रही है कि तुमसे विवाह कर लो। खदेरन ने आश्चर्य से कहा, अरे ये क्या कह रही हो, मैं तो पहले से ही शादीशुदा आदमी हूं, भला विवाह के बारे में सोच भी कैसे सकता हूं? स्त्री ने चालाकी से कहा, आप जैसा मालदार आदमी एक और विवाह कर ले तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे आप राजी हो तो आपकी पत्नी के साथ रहने को भी तैयार हो। मैं यह नहीं कहती कि आप मेरे लिए अपनी पत्नी को घर से निकाल दो। अरे मुझे सिर्फ रहने का आश्रय चाहिए। स्त्री बहुत सुंदर थी तो खदेरन का मन डोलने लगा। वह बोला, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन मेरी पत्नी तुम्हें स्वीकार नहीं करेगी। स्त्री ने व्यंग्य से कहा, अच्छा पत्नी से डरते हो, दब्बू आदमी हो। अरे जब तुम्हारे मन में इच्छा है और मैं राजी हूं तो फिर डर किस बात का। मेरे साथ पास वाले बाजार में चलो, वहां मंदिर है, हम विवाह कर लेंगे। उसके बाद वहां होटल भी है, आज की रात वहीं बिताएंगे।
कल आपके गांव के लिए चलेंगे। वैसे आपको मेरी राय पसंद आए तभी ऐसा करना, वरना आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। खदेरन को लगा कि स्त्री कोई बुरी नहीं है और विकल्प भी दे रही है। हमारे पास इतने पैसे हैं कि 2 स्त्री बैठकर भी खाएं तो कम नहीं होने वाले। वह स्त्री से बोला, मैं तैयार हूं, चलो हम अगली बस्ती पर चलते हैं। स्त्री के साथ खदेरन मंदिर गया। दोनों ने एक दूसरे के गले में माला डाल ली और पति पत्नी बन गए। फिर दोनों ने एक होटल में कमरा लिया और रात को ठहरे। खुशी में खदेरन ने स्त्री को अपने हाथों मिठाई खिलाई। स्त्री ने भी खदेरन को मिठाई खिलाई, मगर स्त्री के हाथों मिठाई खाते ही खदेरन को नींद आने लगी। वह गहरी नींद में चला गया। जब उसे होश आया तो 3 दिन बीत चुके थे। अब न तो उसके पास पैसे थे, न गहने थे, न वह स्त्री थी। होटल के कर्मचारियों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया था। जब डॉक्टर ने उसे 10,000 रुपये का बिल थमाया तो वह फिर से बेहोश हो गया, क्योंकि स्त्री ने उसे नशे वाली मिठाई खिलाकर लूट लिया था। उसके पास 1 पैसा नहीं था। उसने उसके जेब में एक पर्ची रख दी थी जिस पर लिखा था, तुम ठग तो मैं महाठगनी। उधर वह किसान जिसने खदेरन को 20,000 रुपये दिए थे, वह पता लगाने गया कि भाई खदेरन किसान का बाजरे वाला खेत कहाँ है। तो गांव के लोग हैरान हुए, अरे उसके पास तो कोई जमीन ही नहीं है तो बाजरा कहाँ बोया है। किसान को समझ आ गया कि वह लूट गया है। तो वह खदेरन की पत्नी से बोला कि बहन, तुम चलो हमारे साथ, मेरे घर मेरी पत्नी के साथ रहना। तुम वहां कुछ मत करना, सिर्फ बैठकर खाना, क्योंकि तुम्हारे बहाने ही मेरे पैसे मिल पाएंगे। खदेरन भागकर दुनिया में कहीं भी जाए, लेकिन पत्नी को लेने अवश्य आएगा। उसकी पत्नी भी यहाँ कौन सा सुख भोग रही थी। वह तुरंत किसान के घर चली गई। कहानी का अंत। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी से कमाई गई दौलत ही टिकती है। बेईमानी और आलस्य इंसान को बर्बाद कर देते हैं। जीवन में कभी भी शॉर्टकट रास्ते मत अपनाइए। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और बेईमानी का अंजाम हमेशा बुरा। राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी एक ब्राह्मण और उसकी बुद्धिमान पत्नी के साहस की है, जिसमें छल, ठगी और समझदारी का अनोखा मेल देखने को मिलेगा। आइए कहानी शुरू करते हैं। बीते समय की बात है। आज से 1000 बरस पहले वीरपुर नामक एक गांव बसा हुआ था। उस गांव में विनोद पंडित नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। विद्वान ब्राह्मण थे विनोद पंडित। उनके भीतर ज्ञान की गंगा बहती थी। पूरे गांव में उनकी विद्वता की चर्चा फैली रहती थी। गांव पर जब भी कोई विपदा आती, सबसे पहले लोग विनोद पंडित के द्वार पर सलाह लेने पहुंच जाते। विनोद पंडित सदा गांव वालों का भला करते और गांव के प्रति सच्चे रहते। उनके घर में उनकी पत्नी सुलेखा और 5 वर्ष का पुत्र सुरेश रहता था। सुलेखा बहुत समझदार और व्यवहार कुशल स्त्री थी। उनकी भी ख्याति गांव में दूर तक फैली थी। गांव वाले उनका बहुत सम्मान करते। पुत्र सुरेश अभी छोटा बालक था। पंडित विनोद और उनकी पत्नी अपने पुत्र सुरेश को अपनी जान से बढ़कर मानते और उसके लिए हर पल तत्पर रहते। ब्राह्मण का छोटा सुखी परिवार था। एक दिन विनोद पंडित अपने यजमान की यहाँ कथा सुनाकर घर लौट रहे थे। तभी गांव से बाहर उन्हें एक आदमी मिला। उसका नाम पछोखर था। पछोखर बीरपुर गांव का ही किसान था। उसके पास खेत अवश्य थे, परंतु वह सदा आलस में डूबा रहता। पछोखर की सुस्ती की बातें पूरे गांव में मशहूर थी। कोई आलस का उदाहरण देता तो सबसे पहले पछोखर का नाम आता। ब्राह्मण विनोद ने जब पछोखर को देखा तो मन में सोचा, अरे ये कहां से आ टपका, आज फिर मुझे परेशान करेगा। पंडित जी तेजी से आगे बढ़ने लगे। तभी पछोखर बोला, अरे पंडित जी, इतनी जल्दी में कहां भागे जा रहे हो? क्या बात है, कोई जरूरी काम याद आ गया क्या? पंडित जी बोले, नहीं यजमान पछोखर, दरअसल मेरी पूजा पाठ का समय होने वाला है, इसीलिए तेजी से जा रहा हूं। पछोखर बोला, पंडित जी सच बताओ, मुझे देखकर भाग रहे हो ना? वह सब छोड़ो, पहले ये बताओ, आज कहां से इतना माल लूट कर आ रहे हो? इतना सामान लादे हुए हो कि चला नहीं जा रहा? अरे तुम्हारा तो छोटा सा परिवार है। ब्राह्मण का मतलब होता है सिर्फ अपने खाने भर की दक्षिणा लेना, परंतु तुम तो लूट मचाकर आ रहे हो। विनोद बोले, कैसी बात कर रहे हो यजमान, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। इस तरह एक ब्राह्मण का अपमान अपराध की श्रेणी में आता है। तुम मुझे बुरा भला बोलकर
खुद को पाप का भागी बना रहे हो। तुम्हें अपनी जुबान पर लगाम लगानी चाहिए। पचोखर बोला, पंडित जी, तुम भी बड़े बेशर्म इंसान हो। अरे पहले तो लूट मचाकर आए हो, ऊपर से मुझे सीख दे रहे हो कि पाप लगेगा या नहीं। अरे तुम्हें कितना पाप लगेगा, तुम बिना मेहनत के इतना सामान सिर पर ले आ रहे हो। इस हिसाब से तुम्हें तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। ब्राह्मण बोले, यजमान तुम गलत समझ रहे हो। मैं कहीं लूट मचाकर नहीं आ रहा, बल्कि मेरे यजमान ने मुझे यह सब वस्तुएं जबरदस्ती दान में दी है। तुम अपना सड़ा दिमाग मत लगाओ, अपने काम से काम रखो। कौन क्या कर रहा है उससे तुम्हें क्या मतलब? पचोखर बोला, मुझे मतलब तो है, तुमसे व्यक्तिगत मतलब है। यहां मैं 2 दिन से भूखा हूं और तुम रोज मलाई मार रहे हो। तुम कम से कम मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। ब्राह्मण बोले, अरे बैल बुद्धि पचोकर, जब तुझे भूख लगी है तो सीधा सीधा कहता कि भूख लगी है। इस तरह फालतू की बात क्यों कर रहा है? तुम्हारी फालतू बात से मैं भोजन थोड़ी कराऊंगा। परंतु जब तुम्हें भूख लगी है तो प्रेम से बता देता, मैं खुशी से तुम्हें भोजन करा देता। तुम मेरे पीछे आओ, मैं अपने घर पर तुम्हें भोजन करा दूंगा। विनोद पंडित की बात सुनकर पचोखर उनके साथ उनके घर चल पड़ा। रास्ते में दोनों बातें करते आ रहे थे। पंडित जी बोले, और पचोखर, कितनी रोटी खा लेते हो? पचोखर बोला, पंडित जी बात ऐसी है कि कम से कम मुझे 10 रोटी खानी पड़ती है। इतने में मेरा आधा पेट भर जाता है, परंतु पूरा पेट भरने में कम से कम 20 रोटी लगती ही है। ब्राह्मण बोले, भाई पचोखर, इतनी रोटी कैसे खा लेते हो? तुम्हारा पेट भी नहीं निकला है, साथ ही तुम इतने दुबले पतले हो, इस तरह 20 रोटी कैसे खा लेते हो? पचोखर बोला, अब पंडित जी तुमसे क्या छिपाना, वह क्या है कि मेरा शरीर लोहे का बना है, इसको भोजन अधिक मात्रा में चाहिए होता है। थोड़ी देर बाद दोनों घर पहुंच गए। विनोद पंडित बोले, पचोखर तुम बैठक में बैठो, मैं अंदर से भोजन लेकर आता हूँ। पंडित जी अंदर पत्नी के पास चले गए। पंडित विनोद बोले, सुलेखा, बाहर एक यजमान आए हैं, उन्हें कुछ खाने को चाहिए, जल्दी से थाली में लगा दो। सुलेखा बोली, प्राणनाथ, किसी को भोजन पर लाने से पहले उसके बारे में पहले बताना चाहिए। अचानक से मैं कहाँ से भोजन तैयार कर दूं? वैसे उस महाशय का परिचय क्या है? हमारे गांव के हैं या मेहमान है? विनोद पंडित बोले, अरे भाग्यवती, हमारा मेहमान कौन है जो हमारे घर भोजन करने आए? अरे रास्ते में पचोखर मिल गया, वह मुझे बुरा भला बोल रहा था। मैंने उससे कारण पूछा तो उसने बताया कि उसे बहुत तेज भूख लगी है, इसीलिए बेवजह अपना गुस्सा मुझ पर निकाल रहा था। तो मैंने भलाई का काम करते हुए उन्हें भोजन के लिए अपने साथ ले आया। सुलेखा बोली, वाह जी वाह, ये क्या दादागिरी है? कोई अगर भूखा रहेगा तो जबरदस्ती लड़ाई करके भोजन मांगेगा, ये तो बहुत बुरी बात है। पंडित जी, इतना भी भोला नहीं रहना चाहिए। आपके भोलेपन का फायदा अब आलसी लोग भी उठा रहे हैं। पंडित जी बोले, अरे भाग्यवती, छोड़ो भी अब। एक भूखा आदमी है, उसे भोजन करा देने से पुण्य मिलेगा, वह कैसा भी हो, हमें उससे क्या मतलब। सुलेखा बोली, अभी आप बाहर जाइए और अपने यजमान को बैठने को बोलिए, मैं भोजन बनाकर फिर परोसती हूँ। पंडित जी बाहर चले आए। पचोखर बोला, पंडित जी बड़ा विलंब हुआ, अरे भोजन नहीं लाए क्या आप? विनोद बोले, यजमान, अभी थोड़ा समय लगेगा, अभी भोजन खत्म हो चुका है। दोपहर का समय है, भोजन सुबह में बनता है। पचोखर बोला, क्या? इसका मतलब मुझे भूखे ही जाना पड़ेगा। पंडित, यह भ्रम छोड़ दो कि मैं यहाँ से भूखे चला जाऊंगा। अरे तुम्हारी नानी याद दिला दूंगा अगर तुम मुझे भोजन नहीं कराए। अरे ऐसा कहीं होता है? जब तुम्हारे घर में पहले से दरिद्रता छाई हुई है तो नेवता देकर हमको क्यों बुला लिए? भीख मांगते हो एक नंबर के तुम। मैं जब तक भोजन नहीं करूंगा यहाँ से जाने वाला नहीं हो। विनोद पंडित बोले, अरे यजमान, तुम क्रोधित मत हो, तुम पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। दरअसल भोजन खत्म हो गया है, फिर से दोबारा भोजन बनने में थोड़ा समय लगेगा, तब तक तुम यहीं बैठकर इंतजार कर लो, नहीं तो आओ मेरे साथ, हम दोनों बाहर टहल लेते हैं। पचोखर बोला, मुझे पता है बाहर टहलने के बहाने तुम मुझे फुसलाकर घर छोड़ आओगे। अरे मैं जब तक भोजन नहीं कर लूंगा तब तक यहाँ से नहीं जाने वाला। विनोद पंडित बोले, ठीक है यजमान, तुम आराम से बैठो, हम थोड़ा टहल कर आते हैं। पचोखर बोला, पंडित जी, तुम कहीं भाग गए तो मैं तो भूखा ही रह जाऊंगा। पंडित जी बोले, अरे यजमान, ये मेरा घर है, मैं यहाँ से कहाँ जा सकता हूँ?
कहीं भी जाऊंगा, घूमकर घर ही आऊंगा। पचोखर बोला, हो सकता है तुम मेरे डर से किसी यजमान के यहाँ चले जाओ और 2 दिन बाद वापस आओ। मुझे भरोसा नहीं है। जब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं कर लेता तुम मेरे साथ यहीं रहो। अंदर से पंडितानी दोनों की बात सुन रही थी। पचोखर की बात सुनकर पंडितानी को बहुत गुस्सा आया, परंतु गुस्से पर नियंत्रण करते हुए पंडितानी ने दिमाग से काम लिया। पंडितानी मन में सोची, इस पचोखर को ऐसा भोजन देना है कि यह जीवन भर याद रखेगा। पंडितानी भोजन लेकर बाहर गई। पचोखर भोजन देखकर बहुत खुश हुआ। सुलेखा बड़े प्यार से उसे भोजन परोसने लगी। पचोखर भोजन सामने आते ही उस पर टूट पड़ा, जैसे सदियों से भूखा हो। देखते ही देखते पचोखर सारा भोजन खत्म कर दिया। विनोद पंडित बोले, यजमान, तुम्हारी भूख शांत हुई या नहीं? पचोखर बोला, अरे पंडित जी, अभी तो आधा पेट ही भरा, थोड़ा और मनवाओ। पंडित जी पत्नी से बोले, सुलेखा, यजमान के लिए थोड़ा और भोजन ले आओ। सुलेखा बोली, अरे महाराज, अब कहाँ से भोजन लाऊं? सारा भोजन तो खत्म हो गया। वैसे आप 2 मिनट शांत रहिए, ये खुद यहाँ से भागते हुए जाएगा। पचोखर बोला, अरे पंडित जी, विलंब क्यों हो रहा है? जल्दी से और भोजन मनवाओ। अभी पचोखर बोल ही रहा था कि उसका पेट गुड़गुड़ाने लगा। वह बहुत हैरान हुआ। थोड़ी देर बाद पचोखर का पेट हवा से पूरी तरह भर चुका था। वह वहां से तुरंत उठा और नदी के किनारे भाग खड़ा हुआ, परंतु नदी के किनारे पहुंचते पहुंचते उसके कपड़े खराब हो गए थे। वह नदी में कूदकर खुद को साफ किया तथा किसी तरह घर पहुंचा। पचोखर समझ गया कि पंडितानी बहुत चालबाज है। मैं छल से वहां भोजन करने गया था, उन्होंने मेरा ही छल मुझ पर कर दिया। इधर पंडित जी ने सुलेखा से पूछा, सुलेखा, तुमने ऐसा क्या किया कि पचोखर यहां से भाग खड़ा हुआ? सुलेखा बोली, देखिए जी, मैंने कुछ नहीं किया। वह क्या है कि पचोखर यजमान खाते बहुत अधिक हैं, खाते खाते उन्हें पता ही नहीं चला। अरे, बड़े पेट वाले आदमी को अपने पेट का अंदाजा ही नहीं है। खाते समय ठूस कर खा लेते हैं, परंतु जब निकालना होता है तो वह सब कुछ भूल जाते हैं। इसी कारण ऐसा हुआ। पंडित जी बोले, ठीक कह रही हो सुलेखा, पचोखर बहुत बदमाश आदमी है। खैर, उससे हमें क्या मतलब। उधर पचोखर पंडित जी से बहुत आग बबूला हो गया। वह मन में विचार करने लगा, पंडितानी, तुमसे तो मैं बदला लेकर रहूंगा। आज नहीं तो 10 साल बाद भी मैं बदला लूंगा। अगले दिन पंडित जी पूजा पाठ कराने एक यजमान के यहाँ चले गए। संयोग से वह यजमान एक बहुत शातिर ठग निकला। वह पंडित जी को ठगने के लिए अपने यहाँ पूजा का कार्यक्रम रखा था। पंडित जी भोले आदमी पूजा कराने बैठ गए। उधर ठग ने अपने 2 आदमियों को पंडित जी के घर भेज दिया। ठग के दोनों आदमी विनोद पंडित के दरवाजे पर पहुंच गए। आदमी बोले, अरे कोई घर पर है जी, जरा बाहर आइए। अंदर से पंडितानी सुलेखा बाहर आई। सुलेखा बोली, जी बताइए, आप लोगों को किससे मिलना है? आदमी बोले, क्या यह विनोद पंडित जी का घर है? सुलेखा बोली, जी हाँ, यह उन्हीं का घर है। मैं उनकी पत्नी सुलेखा हूँ। पंडित जी अभी घर पर नहीं है, वह किसी यजमान के यहाँ गए हैं। आप लोग शाम को आइएगा, वह शाम में ही घर पर रहते हैं। बाकी दिन भर पूजा पाठ कराने अपने यजमानों के यहाँ चले जाते हैं। आदमी बोले, दरअसल हमें पंडित जी ने ही भेजा है। वह जिनके यहाँ गए हैं हम उन्हीं के आदमी हैं। दरअसल हमें पैसे चाहिए थे। पंडित जी ने आपसे 20,000 रुपये मनवाए हैं। हम दोनों इसीलिए यहाँ आए हैं। सुलेखा बोली, किस बात के पैसे मनवाए हैं पंडित जी? आखिर 20,000 का क्या काम पड़ गया? आदमी बोले, पंडित जी एक गाय खरीद ली है, उसी के लिए 20,000 मनवाए हैं। दरअसल हमारे गांव में एक देसी गाय है जो 20 लीटर दूध एक बार में देती है। पंडित जी वहां उस गाय को देखकर उस पर मोहित हो गए और इस गाय को खरीद लिया। सुलेखा बोली, मुझसे तो कभी जिक्र भी नहीं किया कि हम लोग गाय का पालन करेंगे। अचानक पंडित जी गाय कैसे खरीद लिए? आदमी बोले, देखिए बहन जी, अगर आपको पैसा देना है तो दीजिए, अन्यथा हम यहाँ से जा रहे हैं। हम कोई पंडित के नौकर नहीं हैं। वह तो उनके सरल स्वभाव और उनके नेक व्यवहार के कारण हम 5 कोस चलकर यहाँ आए, अन्यथा पंडित जी खुद पैदल आए होते। हम नहीं चाहते थे कि हमारे पुरोहित हमारे रहते पैदल चलकर कष्ट झेलें। हम चलते हैं। पंडितानी मन में सोची, सच ही बोल रहे हैं दोनों। अगर झूठ बोलने वाले होते तो इस तरह नहीं जाते। पंडितानी बोली, आप दोनों ठहरिए, मैं अभी पैसा लेकर आती हूँ।
पंडितानी अंदर से पैसा निकालकर दोनों आदमियों को देकर विदा कर दिया। शाम को पंडित जी घर पधारे। पंडितानी ने देखा कि पंडित जी के सिर पर सिर्फ एक गठरी है, उनके आसपास तो कोई गाय नहीं है। फिर ब्राह्मणी ने सोचा कि हो सकता है चारे का प्रबंध नहीं है, इसीलिए गाय को छोड़कर आ रही होंगे। चारे का प्रबंध करने के बाद पंडित जी गाय को लाने दोबारा जाएंगे। थोड़ी देर बाद पंडित जी अपने घर के अंदर पधारे। सुलेखा बोली, अजी, आज इतने सालों में आपने मुझसे एक बार भी गाय भैंस पालने का जिक्र नहीं किया। आज आपको अचानक क्या सूझा कि आपने 20,000 की गाय खरीद ली? अरे उसे चारा कौन डालेगा? अगर आपने मेरे भरोसे खरीदी होगी तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, मुझसे गाय नहीं पाली जाएगी। विनोद पंडित बोले। सुलेखा, क्या बोले जा रही हो? मैं भला कब से गाय पालने लगा? अरे गाय पालना अहीरों का काम है, हमारा काम पूजा पाठ करना है। वैसे मैंने कब गाय खरीद दी? कहीं तुम सपना तो नहीं देख रही? सुलेखा बोली, क्या बात कर रहे हैं? अरे आपने ही तो 2 आदमी भेजे थे, वह दोनों आपके यजमान थे। दोनों आए और मुझसे बोले कि पंडित जी जहाँ पूजा कराने गए हैं वहाँ उन्हें एक गाय पसंद आ गई है। उन्होंने 20,000 मंगवाए हैं। मैंने तुरंत 20,000 दे दिया। पंडित जी अपना माथा पकड़ लिए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि इस तरह की ठगी कौन कर सकता है। तभी उनका बेटा सुरेश बाहर से खेलकर वहां आया। वह दोनों की बातें सुन रहा था। सुरेश बोला, माँ, तुमने जो 2 आदमियों को पैसे दिए थे उन्हें मैंने घर के बाहर देखा था। दोनों हंसते हुए जा रहे थे। पंडित जी बोले, भाग्यवती, हमारी कई सालों की कमाई वह ठग उड़ा ले गए। हम लोग तो लुट गए, बर्बाद हो गए। पंडितानी बोली, वैसे आप किस यजमान के यहाँ गए थे? विनोद पंडित बोले, अरे हमारे पड़ोस के गांव अमलीपुर के यजमान जितेंद्र के घर पूजा थी आज। पंडितानी बोली, क्या इससे पहले कभी उन्होंने आपसे पूजा पाठ कराया है? विनोद बोले, नहीं भाग्यवती, उन्होंने पहली बार बुलाया था। इससे पहले मैंने उन्हें कभी देखा भी नहीं, परंतु अचानक आज कथा के आयोजन में बुला लिया। पंडितानी का दिमाग चल गया। पंडितानी बोली, बस कीजिए, चोर मिल गया। आप घर पर आराम कीजिए, मैं अभी अमलीपुर से पता करके आती हूँ। विनोद बोले, सुलेखा, तुम अकेले कहाँ जाओगी? एक स्त्री को अकेले जाना उचित नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। सुलेखा बोली, नहीं, आपको वहाँ नहीं जाना है। आपको सब जानते और पहचानते हैं। अगर आप वहाँ चले जाएंगे तो सारा खेल बिगड़ जाएगा और हमारा पैसा भी चला जाएगा। आप बस शांत रहिए, मैं जैसा कहती हूँ वैसा करते जाइए। मैं उस जितेंद्र के पिल्ले को उसकी नानी याद नहीं दिला दी तो मैं तारकेश्वर तिवारी की बेटी नहीं। पंडित विनोद बोले, ठीक है भाग्यवती, जैसे भी हो हम किसी भी यत्न से अपने पैसे वापस लाकर दम लेंगे। उस ठग को पता चल जाएगा कि उसका पाला एक विद्वान ब्राह्मण से पड़ा है। सुलेखा बोली, आप तुरंत जाइए और पचोखर को बुला लाइए। पचोखर मेरे साथ अमलीपुर जाएगा। विनोद बोले, अरे भाग्यवती, उस पेटू को साथ ले जाओगी तो तुम बुरी तरह फंस जाओगी। वह भुक्कर कैसा है तुम नहीं जानती। सुलेखा बोली, आप चिंता मत कीजिए, बस मैं जैसा कहती हूँ वैसा कीजिए। आप पचोखर को किसी भी तरह बुला लीजिए, मैं उसे समझा बुझाकर साथ ले जाऊंगी। विनोद पंडित बोले, ठीक है, मैं अभी उसे बुला लाता हूँ। विनोद पंडित वीरपुर गांव में पचोखर को ढूंढने के लिए चल पड़े। उधर पचोखर ताड़ी पीकर एक पेड़ के नीचे सोया था। पंडित जी गांव के एक बुजुर्ग से पूछे, काका, आपने पचोखर को देखा है क्या? 2 घंटे से ढूंढ रहा हो, परंतु उसका पता ही नहीं चल पा रहा है। पता नहीं कहाँ छिपकर बैठा है। बुजुर्ग बोले, अरे बेटा विनोद, पचोखर तो सुबह से गांव के बाहर वाले बरगद के नीचे सोया है। तुम कहाँ उसे गांव में ढूंढ रहे हो? वहां जाना तो संभल कर, आजकल तुम्हारे ऊपर भड़का हुआ है। विनोद बोले, अरे काका, आप चिंता मत करो, उसका इलाज मैं जानता हूँ। वह क्यों भड़का है मैं यह भी जानता हूँ। बताने के लिए धन्यवाद काका। विनोद पंडित तेजी से गांव के बरगद वाले पेड़ की तरफ अपने कदम बढ़ाते चले जा रहे थे। थोड़ी देर बाद विनोद बरगद के नीचे पहुंच गए। वहां पचोखर घोड़े बेचकर पूरी नींद में पेड़ की ठंडी हवा लेते हुए सो रहा था। वहां इतनी सुंदर ठंडी हवा चल रही थी कि जो वहां बैठे उसे नींद आ जाए। पंडित जी ने पचोखर को जगाया। पचोखर हड़बड़ाकर उठा। पचोखर ने अपने सामने विनोद पंडित को देखा और बोला,
अरे पंडित, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे कारण तो एक बार मरते मरते बचाओ, अब क्या सच में मारने आए हो? विनोद पंडित बोले। अरे भैया पचोखर, कैसी बात करते हो? मैं भला तुम्हें क्यों मारने लगा? पचोखर बोला। अच्छा पंडित, पहले मैं तुम्हारा यजमान था, आज भैया बोल रहे हो, कल को काका बोलने लगना। अरे पिछली बार किसी तरह बचा हो, इस बार तुम्हारे घर गया तो तुम्हारी पंडितानी जहर बनाकर खिला देंगी। विनोद बोले। अरे पचोखर, कैसी बहकी बहकी बात कर रहे हो? अरे हम तुम्हारे पुरोहित हैं, भला कोई पुरोहित अपने यजमान को हानि पहुंचा सकता है? पचोखर, तुम्हारी सोच में कमी है। रही बात उस दिन की तो सुनो। तुम जब खाने बैठे थे तब 30 रोटी खा गए थे। जब 30 रोटी खा ली तो भैया तुम्हें परेशानी हो गई। अगर थोड़ा कम खाए होते तो उस तरह तुम्हारा पेट खराब नहीं हुआ होता। पचोखर बोला। पंडित जी, मुद्दे पर आइए। आखिर मेरे जैसे आलसी आदमी को आप इस तरह ढूंढते हुए क्यों आ गए? क्या मैं आपके आने का कारण जान सकता हूँ? विनोद पंडित बोले। पचोखर, तुम्हें पंडितानी ने बुलाया है। दरअसल बात हमारे गांव की मान सम्मान की है। मेरे साथ ठगी हो गई है। तुम मेरे साथ घर चलो, वहां पंडितानी तुम्हें सब बता देंगी। विनोद पंडित पचोखर को साथ लेकर अपने घर की तरफ चल पड़े। थोड़ी देर बाद दोनों घर पहुंच गए। पंडितानी सुलेखा बोली। पचोखर, बात ऐसी है कि तुम्हें मेरे साथ अमलीपुर चलना है। पचोखर बोला। अमलीपुर तो मैं बाद में जाऊंगा, सबसे पहले मुझे भोजन कराओ। मैं अभी सोकर उठा हूं, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। सुलेखा बोली। बिल्कुल, मैं अभी तुम्हें भोजन परोसती हूँ, पर ध्यान रहे उस दिन जैसा आज नहीं होना चाहिए। आज तुम सिर्फ 15 रोटी खाओगे, उससे अधिक मैं दूंगी ही नहीं। पचोखर बोला। ठीक है ठीक है। अब आदमी के खाने पर भी रोक टोक लगने लगी। क्या जमाना आ गया है? पचोखर थोड़ी देर बड़बड़ाया, परंतु पंडितानी अपना काम निकालने के लिए चुपचाप उसके लिए भोजन लाने चली गई। थोड़ी देर बाद पचोखर ने खूब स्वादिष्ट भोजन किया। इसके बाद बोला। हाँ तो भाभी जी, क्या बोल रही थी आप? अब मुझे समझाइए, मेरे दिमाग की बत्ती जल रही है। वह क्या है कि जब मेरा पेट खाली रहता है तो मेरे दोनों कान बंद हो जाते हैं, मुझे किसी की बात सुनाई नहीं देती। पंडितानी बोली। पचोखर, हमें पड़ोस के गांव अमलीपुर जाना है और वहां जाने के बाद एक ठग का शिकार करना है। इसके बाद पंडितानी ने सारी बात बता दी। पचोखर बोला। उस ससुरे की हिम्मत, हमारे पंडित जी को ठग लिया है, हम उसकी नानी याद दिला देंगे। चलिए हम दोनों चलते हैं। पंडितानी बोली। देखो पचोखर, वह एक ठग है, उसके पास बहुत शातिर दिमाग है। हमें योजना बनाकर चलना होगा। मैंने योजना बनाई है, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसा मैं समझाती हूँ बिल्कुल वैसे ही तुम्हें करते जाना है। इसके बाद पंडितानी ने पचोखर को अपनी योजना सुना डाली। पचोखर बोला। मान गए भाभी जी आपको। आपने तो ऐसा चाल चला है कि सांप भी मर जाएगा और उसके बच्चे भी, वह भी बिना लाठी के। सब एक साथ चारों खाने चित। चलिए हम अब अमलीपुर चलते हैं। पंडितानी सुलेखा और पचोखर दोनों अमलीपुर के लिए चल पड़े। अमलीपुर पहुंचने पर सुलेखा बोली। पचोखर, हम इस गांव में किसी सज्जन व्यक्ति से जितेंद्र के बारे में जानकारी लेते हैं, इसके बाद आगे कुछ करेंगे। पचोखर बोला। ठीक है भाभी जी, आप जैसा कहो। आगे जाने पर एक बुजुर्ग मिला। पचोखर बोला। काका, हमें कुछ जानकारी चाहिए थी, क्या आप हमें जानकारी दे सकते हैं? बुजुर्ग बहुत चिड़चिड़े थे। खांसते हुए बुजुर्ग बोले। अरे कहाँ से आया है रे तुझे? पता नहीं है मेरे पास जानकारी देने का समय नहीं है। चुपचाप अपनी पत्नी के साथ यहाँ से चलते बनो, नहीं तो तुम्हारी बीवी के सामने ही तुम्हें पटक पटक कर मारूंगा। बूढ़े की बात सुनकर पचोखर गुस्से से लाल हो गया। होता भी क्यों नहीं, एक मरियल सा बूढ़ा उसे अपने बल का धौंस दिखा रहा था। पचोखर वैसे भी मोटा तगड़ा आदमी था, वह एक साथ 10 लोगों को पछाड़ सकता था, परंतु सुलेखा ने मोर्चा संभाला। पचोखर को समझा बुझाकर वह आगे बढ़ने लगी। आगे उन्हें एक युवक मिला। इस बार सुलेखा बोली। भाई साहब, क्या आप हमें अपना 2 मिनट कीमती समय दे सकते हैं? आदमी बोला। बोलो बहन, क्या बात है, बेझिझक बताओ। सुलेखा बोली। हमें एक आदमी के विषय में जानना है, वह इसी गांव में रहता है, अगर आप बता देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। युवक बोला। पूछिए, किसके बारे में जानना है, उसका नाम बताइए, मैं सबका हिसाब लेकर बैठा हूं। सुलेखा बोली।
यह पूर्व टोला में जो जितेंद्र नाम का आदमी रहता है वह कैसा आदमी है? युवक बोला। क्या बहन जी, सुबह सुबह आपने मेरा पूरा दिन खराब कर दिया। अरे वह आदमी थोड़ी है, अब आप पूछ ही रही है तो मुझे बताना तो पड़ेगा ही। जितेंद्र एक शातिर ठग है। वह हजारों लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना चुका है और ना जाने कितने लोगों को अब तक घर बुलाकर लूट लिया है। अगर आप दोनों उसके यहाँ जा रहे होंगे तो यहीं से लौट जाइए। सुलेखा बोली। अच्छा हुआ आपने बता दिया, नहीं तो आज हम बुरी तरह फंस जाते। वैसे उसकी शादी हुई है या नहीं? युवक बोला। अरे उससे कौन शादी करेगा, आप भी क्या पूछ रही है? उस ससुरे का विवाह महीने में एक बार जरूर होता है, परंतु वह विवाह ठगी करके करता है। जो भी लड़की उसकी सच्चाई जान लेती है वह उसके घर से चंपत हो जाती है, साथ में सोना चांदी भी ले जाती है। उसके पास अथाह धन है, लेकिन सब कुछ ठगी का है। सुलेखा बोली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। दोनों वहां से जितेंद्र के घर की तरफ चल पड़े। सुलेखा बोली। पचोखर, मैंने जैसे समझाया है सब कुछ तुम्हें याद है ना? पचोखर बोला। हाँ भाभी जी, मुझे याद है। दोनों उसके घर के सामने पहुंच गए। जितेंद्र अपने घर के बाहर ही बैठा था। पचोखर और सुलेखा दोनों ने जितेंद्र को पहचान लिया। वह देखने में ही बदमाश लग रहा था। उसके करीब पहुंचने पर पचोखर ने अपना नाटक शुरू कर दिया। पचोखर जितेंद्र ठग के पास चला गया। पचोखर बोला। भैया जी, क्या आप हमें थोड़ा सा पानी पिला सकते हैं? जितेंद्र बहुत बड़ा शातिर ठग था। वह मन में विचार करने लगा, ये दोनों मुर्गे आज खुद फंसने आ गए। जितेंद्र झट से बोला। अरे भैया, क्यों नहीं, हमारे गांव में अतिथि भगवान का रूप होता है। मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। जितेंद्र अंदर से पानी लाया और दोनों को पिलाया। जितेंद्र बोला। भैया, लगता है शहर से आप आए हो और अपने गांव जा रहे हो। पचोखर बोला। हाँ भैया, मैं गांव ही जा रहा हूँ। वह क्या है कि लगन शुरू हो गया है ना, दरअसल इस लगन में मैं चाहता हूँ कि अपनी बहन का विवाह कर दूँ। मैं और मेरी बहन दोनों शहर में रहते हैं। शहर का हाल तो आप जानते ही हैं, वहाँ लड़का ढूंढना कितना मुश्किल है, इसीलिए गांव की तरफ जा रहा हो। जितेंद्र के मन में ठगी का लड्डू फूटने लगा। वह मन में विचार करने लगा, क्यों ना इन्हें फंसाया जाए और इस स्त्री से मैं विवाह कर लूं। शहर में रहते हैं, अच्छा पैसा कमाकर आए होंगे। जितेंद्र बोला। भैया, बिल्कुल सही सोच है आपकी। अरे हमारे गांव की बात ही अलग है, शहर में गांव जैसा लड़का कहाँ मिलेगा। वैसे अभी शाम होने को आई है, अगर आप चाहें तो मेरे घर आज रुक सकते हैं। आगे गांव के बाद जंगल पड़ता है, अगर आप लोग इस समय जाएंगे तो बहुत बुरा फंस जाएंगे। वैसे आप लोगों की मर्जी। पचोखर मन में विचार करने लगा। ससुरा अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। इसको लग रहा होगा कि यह हमें फंसा रहा है, जबकि हम इसे फंसाने आए हैं। पचोखर बोला। अच्छा हुआ भैया जो आपने बता दिया, हमें इस बात की जानकारी नहीं थी। हम दोनों आपके यहाँ ठहर जाते हैं, बस हमें एक कमरा दे दीजिएगा रहने को। जितेंद्र बोला। अरे भैया, कैसी बात करते हो, मेहमान भगवान होता है। आप दोनों अच्छे से अपना घर समझकर इस घर में ठहरें। मैं किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। आप दोनों मेरे मेहमान हैं, बस यही समझिए। पचोखर और सुलेखा अंदर चले गए। इधर जितेंद्र दोनों के लिए भोजन लाने पास की दुकान पर चला गया। सुलेखा बोली। पचोखर, ध्यान रखना है, अब मुर्गे को हलाल करने की बारी है। पचोखर बोला। सुलेखा भाभी, मुझे याद है, आप निश्चिंत रहिए। थोड़ी देर बाद जितेंद्र दुकान से भोजन लेकर घर पहुंचा। सभी लोग भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद पचोखर बोला। वैसे भैया, आपका नाम क्या है? जितेंद्र बोला। मेरा नाम जितेंद्र प्रसाद है। मेरे पिताजी का नाम लोहतक प्रसाद है। मैं अमलीपुर का सबसे बड़ा आदमी हूँ। पचोखर बोला। अच्छा, आपने पहले क्यों नहीं बताया? आप आदमी देखने में अच्छे हो, साथ ही दिल के भी अच्छे हो, अन्यथा कौन यहाँ किसी को भोजन कराता है? भैया, मैं अगर एक बात कहूँ तो मेरी बात का बुरा नहीं मानोगे ना? जितेंद्र बोला। अरे आप हमारे मेहमान हैं, आप बेझिझक बोलिए। आप हमें गालियां भी देंगे तो हमें उससे कोई ऐतराज नहीं होगा। पचोखर बोला। अरे नहीं भैया, मैं क्या कोई पागल हो जो आपको बेवजह गाली दूंगा। दरअसल मेरे मन में विचार आ रहा था कि क्यों ना मैं अपनी बहन का विवाह आपसे तय कर दूं। आप धनी आदमी हैं, मेरी बहन आपके घर में रानी बनकर रहेगी। जितेंद्र बोला। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं आपसे बोलना चाहता था
परंतु लोक लाज के कारण आपसे कुछ नहीं कह सका। वह क्या है कि हमारे संस्कार उम्र से बड़े हैं, इसीलिए बहुत सोच समझकर हम लोग कुछ भी बोलते हैं। हमारे पूरे खानदान का यही हाल है। पचोकर बोला। भैया जितेंद्र, विवाह करने से पहले हमारे यहाँ एक परंपरा है। जब तक लड़का और लड़की दोनों एक साथ लड़की के घर के कुलगुरु के सामने अपना माथा नहीं टेकते, तब तक उनका विवाह नहीं होता। अगर आपके पास समय है तो कल हमारे साथ हमारे घर चलिए, साथ ही धन भी ले लीजिएगा। अब शादी वहीं पर हो जाएगी। इसके बाद कुछ दिन ठहर कर आराम से वहां रहने के बाद घर को लौट जाइएगा। जितेंद्र बोला, मुझे आपकी बात मंजूर है। हम कल सुबह ही आपके घर के लिए चल पड़ेंगे और मेरा विवाह आपका पूरा गांव देखेगा। मैं इतना धन खर्च करूंगा कि आपके गांव में उतना कभी नहीं हुआ होगा। पचोकर मन ही मन बहुत खुश था। पंडितानी की योजना सफल हो चली थी। अगले दिन योजना के अनुसार पचोकर और सुलेखा जितेंद्र को अपने साथ लेकर वीरपुर के लिए चल पड़े। वीरपुर पहुंचने के बाद पचोकर बोला, जितेंद्र साहब, आप घर के बाहर ठहरिए, मैं अंदर प्रबंध करके आता हूं। विवाह तुरंत ही कर दिया जाए। जितेंद्र बोला, ठीक है साले साहब, जैसा आप कहो। पचोकर और सुलेखा अंदर चले गए। अंदर पंडित विनोद जी अपना मुंह बकरी की तरह बनाकर उदास होकर बैठे थे। पचोकर बोला, पंडित जी, मुर्गा हलाल करने का समय आ गया है, आप तैयार हो जाइए। सुलेखा बोली, आप पूजा वाले कमरे में छिप जाइए और हाँ, एक मजबूत डंडा अपने साथ ले जाना। पंडित जी दोनों के बताए अनुसार वहां से चले गए। सुलेखा ने जितेंद्र से कहा, चलिए जी अंदर, हम माथा टेक आते हैं। जितेंद्र झट से सुलेखा के साथ अंदर कमरे में दाखिल हो गया। अंदर जाते ही विनोद पंडित ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। विनोद पंडित को देखकर जितेंद्र हैरान हुआ। वह अब भी कुछ बोल पाता। विनोद पंडित लाठी बरसाने लगे। मारते मारते उसे नानी याद दिला दी। इसके बाद विनोद बोले, और जितेंद्र यजमान, कुछ याद आया? जितेंद्र सारा मजरा समझ गया कि उसे बलि का बकरा बनाकर यहाँ लाया गया है। जितेंद्र बोला, पंडित जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं अभी आपके पैसे लौटा देता हूँ। जितेंद्र झट से 20,000 निकालकर विनोद पंडित को थमा दिया। सुलेखा बोली, नहीं नहीं, 20,000 नहीं, अब तुम्हें 400 देना होगा। अगर 400 नहीं दिए तो तुम्हारा कचूमर निकल जाएगा आज। जितेंद्र बोला, मैं 400 नहीं, 500 देता हूँ, पर मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मुझ पर रहम कीजिए पंडितानी जी। जितेंद्र 500 देकर चला गया। रास्ते में कान पकड़ते हुए जा रहा था कि आज के बाद किसी भी आदमी को अपनी ठगी का शिकार नहीं बनाऊंगा। इधर पचोकर बोला, पंडित जी, अब मैं चलूँ ना? पंडितानी ने 5,000 रुपये पचोकर को देते हुए कहा, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने इस संकट में हमारा साथ दिया। आपको जब भी भोजन करना होगा बेझिझक हमारे घर आ जाइएगा। हमारा दरवाज़ा आपके लिए हमेशा खुला रहेगा। पचोकर 5,000 पाकर खुशी खुशी वहां से चला गया। धीरे धीरे समय का चक्र चलता गया। ब्राह्मण विनोद की यजमानी एक बड़े गांव में बहुत अधिक थी। वह गांव वीरपुर से 5 कोस की दूरी पर था। उस गांव का नाम चिलबिला था। ब्राह्मण विनोद चिलबिला जाते और कई दिनों तक कथा सुनाते। उसके बदले उन्हें इतनी दक्षिणा मिल जाती कि उसे लेकर आना इनके बस की बात नहीं रह जाती, तो ज्यादातर दक्षिणा यजमानों के पास ही छोड़ देते कि दूसरी बार ले जाऊंगा। वीरपुर से चिलबिला के लिए कोई सीधा मार्ग नहीं था, मात्र एक सकरी सी पगडंडी थी जिस पर लोग पैदल ही आया जाया करते थे। बरसात के दिनों में तो उस रास्ते चलना मुश्किल हो जाता था। ब्राह्मण विनोद के कमाए धन से सिर्फ परिवार ही चल पा रहा था। तो एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा, महाराज जी, इस तरह काम कैसे चलेगा? बेटी रोज बांस की कमर की तरह बढ़ रही है, उसके लिए भी कुछ ख्याल कीजिए। उसका विवाह कुछ ही सालों में करना पड़ेगा। आप दक्षिणा यजमानों के पास ही छोड़ देते हो। उधार दिया गया पैसा और यजमान के पास छोड़े गए धन की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उधार दिया गया पैसा मांगने जाओ तो लोग आजकल लड़ने भिड़ने को तैयार हो जाते हैं। यजमान के पास छोड़े धन को यदि मांगने लगे तो लोग आपको लालची कहने लगेंगे, कुछ तो अपना मुंह खुला लेंगे। आप मेरी मानो तो एक घोड़ी खरीद लो, उससे आपको जाने और आने में सहूलियत रहेगी। दूसरे, उस पर ढेर सारा सामान भी लेकर आ सकते हो। ब्राह्मण बोले, भाग्यवती, तुम कहे तो बिल्कुल ठीक रही हो, परंतु मैंने कभी घोड़ी की सवारी की ही नहीं, तो फिर घोड़ी पर कैसे बैठूंगा?
ब्राह्मणी बोली, आप चिंता मत करो, पहले घोड़ी खरीद लो। अरे, जितने भी लोग घोड़े की सवारी करते हैं, कोई माँ के पेट से सवारी करना सीख कर नहीं आते हैं, सब यहीं पर सीखते हैं। आप भी सीख जाओगे। गांव के सिद्धनाथ व्यापारी से संपर्क कर लो, वह घोड़ा खरीद बिक्री का काम करते हैं, वह आपको घोड़ी खरीदवा देंगे। ब्राह्मण सिद्धनाथ के पास गए और उनसे बोले, भाई, तुम मुझे एक घोड़ी खरीदवा दो। मेरी यजमानी बहुत दूर है, वहां आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। सिद्धनाथ ने ब्राह्मण को बहुत गौर से देखा, जैसे उन्हें ही बाजार में बेचना है। ब्राह्मण के आगे पीछे चारों तरफ घूम कर देखा, फिर बोले, महाराज जी, आपके लिए घोड़ी उपयुक्त नहीं रहेगी। क्या है कि आप घोड़ी पर चढ़ नहीं पाओगे, और किसी तरह चढ़ गए तो घोड़ी आपका भार नहीं उठा पाएगी, वह बैठ जाएगी। आपके लिए उपयुक्त यही रहेगा कि घोड़ी खरीदने का विचार त्याग दो। आप अपने लिए एक गधा रख लो। ब्राह्मण बोले, सिद्धनाथ, क्यों मजाक करते हो? मैं गधी का क्या करूँगा? सिद्धनाथ बोले, महाराज जी, मेरी बात आप समझे नहीं। अरे, एक मूर्ख चेला रख लो, आपके साथ रहने से उसे लाभ ही होगा। हमारे गांव में जयत ही ऐसा आदमी है जो निकम्मा और बेकार है। उसके भोजन का खर्च भी नहीं चल पाता। उसकी पत्नी कब से भागकर मायके में बैठी है। जयत का हाल यही रहा तो उसकी पत्नी भी एक दिन उसके हाथ से निकल जाएगी। मूर्ख के आश्रय में कब तक रहेगी? मगर आप उसे साथ रख लेते हो तो उसकी भोजन की समस्या तो हल हो ही जाएगी, उसका घर भी टूटने से बच जाएगा। ब्राह्मण बोले, ठीक कहते हो, हम अब घोड़ा गधे की बात छोड़ जयत को ही देखते हैं। ब्राह्मण जयत के पास गए और बोले, जयत, मुझे एक चेले की जरूरत है, तुम मेरा चेला बनना पसंद करोगे? जयत बोला, ये तो महाराज जी मुझ पर बड़ी कृपा होगी। मैं कई कई दिन तक भूखा रह जाता हूँ, आपके साथ रहने से मेरा पेट तो भर जाएगा। ब्राह्मण जयत को लेकर घर आए। ब्राह्मणी ने पूछा, महाराज जी, क्या घोड़ी खरीदी? ब्राह्मण बोले, अब इस गद्दे के रहते मुझे घोड़ी की क्या जरूरत है? इसे खाना खिलाओ, हमें तुरंत यजमानी में निकलना है। पंडितानी ने जो कुछ था तुरंत खिला दिया। हालांकि जयत का उससे पेट नहीं भरा था, मगर उसके मन में विश्वास था कि यजमानी में बहुत खाने को मिलेगा, तो इस विश्वास के साथ वह 10 कोस दूरी तय कर गया। यजमानी में पहुंचते ही ब्राह्मण का बहुत सत्कार हुआ। यजमान ने खाने को दिया। बहुत दिन बाद आज जयत का पेट भरा था। इतना खाया था कि उससे चला नहीं जा रहा था। हालांकि कहीं दूर नहीं जाना था, वहीं रहकर ब्राह्मण को कथा सुनानी थी। तो ब्राह्मण यजमानों को 3-4 दिन तक कथा सुनाते रहे। उसके बाद एक दिन सुबह में एक यजमान के यहाँ खा पी कर फिर अपनी दक्षिणा लेकर जयत के साथ घर चल दिए। जयत का हाल यह हो गया था कि खाने के बाद खुद नहीं चल पा रहा था, तो ब्राह्मण की दक्षिणा कैसे उठा लाता? वह कुछ दूर चलने के बाद ही सिर की गठरी फेंक दिया। ब्राह्मण बोले, जयत, तुम ये क्या कर रहे हो? गठरी क्यों फेंक दी? जयत बोला, महाराज जी, अब मुझसे चला नहीं जा रहा, लगता है मेरी जान निकल जाएगी। कुछ ज्यादा ही खा लिया हो, अब मेरी गठरी आप ही ले चलो। ब्राह्मण बोले, मेरे ऊपर तो पहले से एक बड़ी गठरी लदी पड़ी है, अब तुम्हारी भी गठरी ले लूंगा तो मुझसे तो चला ही नहीं जाएगा। जयत बोला, अब नहीं चला जाएगा तो हम इस गठरी को यहीं कहीं छोड़ देते हैं। ब्राह्मण बोले, क्या बात करते हो? कितनी मेहनत के बाद तो यह थोड़ी सी दक्षिणा मिलती है और तुम कहते हो कि इसे छोड़ दो। जयत बोला, अरे मेरी ही नहीं, आपको अपने ऊपर लदी गठरी भी फेंकनी पड़ेगी, क्योंकि मुझसे चला नहीं जा रहा। अब आपको मुझे ही उठाकर लेकर चलना पड़ेगा। ब्राह्मण बोले, ससुर, जब खाने बैठते हो तो अपने पूरे खानदान के लिए भी एक बार में ही खा लेते हो। तुम्हारा घर जाना कोई जरूरी नहीं, तुम यहीं पड़े रहो, मेरी गठरी दो, मैं अब चला। ब्राह्मण अब दुना वजन उठाकर घर को चल पड़े। काफी ज्यादा वजन लाने में उन्हें बहुत परेशानी हुई, फिर भी रात होते होते घर आ गए। उनका यह गधा बेकार हो चुका था। सोच लिया कि अब कोई चेला नहीं रखेंगे और अब की बार यजमानी में जाएंगे तो सभी के यहाँ की दक्षिणा गांव के मुखिया के पास इकट्ठा करा लेंगे। उसके बाद मजदूर लगाकर सभी अन्न घर ले आएंगे। उधर जयत ने यजमानी में ही सुन लिया था कि ब्राह्मण का बहुत सारा दक्षिणा यजमानों के पास बाकी है, तो क्यों ना हम चलकर सभी दक्षिणा इकट्ठा कर मुखिया के घर रख देंगे और कल सुबह सारे दक्षिणा का अन्न मजदूर लगाकर उसे लेकर ससुराल चले जाएंगे। अब 1-2 साल आराम से ससुराल में रहकर ही खाऊंगा।
ब्राह्मण कौन सा यहाँ दक्षिणा के लिए मोल दिए है। वह फुर्ती से चिलबिला गांव चला गया और वहां ब्राह्मण के यजमानों से बताया कि महाराज जी ने मुझे सभी के यहाँ से दक्षिणा इकट्ठा कर मुखिया जी के घर रखने को कहा है। तो यजमानों ने खुद से ही दक्षिणा मुखिया के घर पहुंचा दी। दक्षिणा इतनी इकट्ठा हो गई थी कि 4-5 बैलगाड़ी से जा सकती थी या फिर 100 मजदूर लेकर जा सकते थे। तो जयत ने 100 मजदूर भी सेट कर लिया। अब अन्न लेकर जाना था। मुखिया जी ने उसे ले जाने के लिए हरी झंडी भी दिखा दी थी, मगर ऐन वक्त पर मुखिया की पत्नी ने सिग्नल लाल कर दी। पत्नी बोली, बिना ब्राह्मण की आज्ञा के यहाँ से कोई माल नहीं जाएगा। ब्राह्मण हम में से किसी से नहीं कहकर गए हैं कि माल भिजवा देना। कल यह आदमी अन्न इकट्ठा कर रहा था, तब कहा था कि ब्राह्मण ने सारा दक्षिणा इकट्ठा करने को कहा है, परंतु अब यह लेकर जाने पर उतारू हो गया है। हम इसे यहाँ से एक मुट्ठी अन्न भी नहीं ले जाने दे सकते। जयत बोला, आप क्या बात करती हो? क्या मैं कोई ठग लगता हूँ? स्त्री बोली, लगते नहीं हो, बल्कि तुम एक ठग हो। अब भी हम तुमको भी एक कोठरी में बंद करा कर रखते हैं। ब्राह्मण के आने के बाद ही तुम्हें छोड़ेंगे। इतना कहना था कि जयत ने भागने के लिए दौड़ लगा दी। जब तक मुखिया जी और उनके पास खड़े आदमी कुछ समझ पाते, जयत भाग गया था। मुखिया जी समझ चुके थे कि यह ब्राह्मण के साथ आकर ही ब्राह्मण की दक्षिणा की ठगी करना चाहता था। कैसे नमकहराम हो गए हैं कुछ लोग कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। उधर ब्राह्मण पुनः यजमानी के लिए चल दिए तो रास्ते में उन्हें पता चला कि जयत की स्त्री ने अपना दूसरा विवाह कर लिया है। उसका नया पति शहर में रहकर टांगा चलाता है। ब्राह्मण को यह खबर सुनकर बहुत दुख हुआ कि स्त्री को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जयत माना कि आलसी है, कामचोर है, मगर एक दिन जरूर सुधर जाता। मगर जब यजमानी में पहुंचे और उसके कारनामे सुने तो दंग रह गए। उन्हें लगा उसकी पत्नी का फैसला गलत नहीं था, वह इसके साथ बिल्कुल ठीक ही है। इंसान का जीवन सिर्फ एक बार ही मिलता है। कभी दुर्भाग्यवश कंटीली झाड़ी में गिर पड़े तो उसे नसीब मानकर वहीं सो नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपना दामन बचाकर निकल लेना चाहिए। ब्राह्मण की दक्षिणा मुखिया की स्त्री की सूझबूझ से बच गई थी। ब्राह्मण अपने ही चेले से लूटने से बच गए थे। उन्हें अब अपनी पत्नी का सुझाव अच्छा लगने लगा था कि एक घोड़ी खरीद लो। वह खुद चढ़ने की नहीं तो माल ढोने के काम तो जरूर आएगी। समय के साथ ब्राह्मण ने घोड़ी खरीद लिया था और फिर किसी को अपना चेला नहीं बनाया। जयत भी पता नहीं कहाँ चला गया, फिर लौटकर वापस गांव नहीं आया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में समझदारी और सूझबूझ से ही हर समस्या का हल निकलता है। बुरे समय में धैर्य रखना और गलत लोगों की पहचान करना जरूरी है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे KTV स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपने विचार जरूर शेयर करें। आप सभी को राधे राधे।